अगर बात की जाए गुलाब के फूल की तो अपने सौंदर्य और सुगंध दोनों से ही हर किसी को आकर्षित करने वाला फूल है। अक्टूबर का महीना लगभग ख़त्म हो चला और सर्दियों की शुरुआत भी हो गई है। इस समय में अपने गुलाब के पौधों पे हमें कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं। अगर थोड़ी सी देखभाल करेंगे तो हम अपने पौधों में ढेर सारे फूल ले सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब के पुराने पौधे हैं तो उसकी थोड़ी कटाई छटाई कर दीजिए और उसमें एक ज़रूरी खाद जो मैं अपनी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ उसे आप ज़रूर दीजिए। इस खाद को देकर आप अपने गुलाब के पौधों में ढेर सारे फूल पा सकते हैं। अगर इस समय में पौधों की केयर नहीं करेंगे तो हमें शायद अच्छे फूल नहीं मिलेंगे। एलोवेरा को आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट करके मिक्सी में पीस लीजिए और इसे छान करके इसमें चाय की पत्ती की बनी हुई खाद अगर आपके पास है तो उसमें 2 चम्मच मिला लीजिए। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। इसके बाद इसमें दालचीनी के कुछ टुकड़े और केले के सूखे हुए छिलके को पीस करके आप पाउडर बना करके रख सकते हैं। 10 से 15 दिनों पर आप अपने पौधे में गुड़ाई करके इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। और एलोवेरा के लिक्विड फर्टिलाइज़र में अगर चाय पत्ती का पाउडर मिला रहे हैं तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके अपने पौधों में हर 15 दिनों पे एक बार दीजिए। इसका परिणाम आपको स्वयं ही नज़र आएगा। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ये एक तरह का जैविक खाद है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारे गुलाब के जो फूल खिलते हैं उसका रंग बहुत ही निखर कर आता है। तो इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर उपयोग कीजिए और इस तरह से हमारे जेब पर बोझ भी नहीं पड़ता है और फ्री का खाद हम अपने घर में ही तैयार कर लेते हैं और अपने बागवानी के शौक़ को पूरा भी कर लेते हैं। एलोवेरा के लिक्विड में कम से कम 5 गुना पानी मिला कर के और चाय पत्ती को अच्छी तरह से मिला कर के घोल कर के आप अपने गमले में इसको दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे गुलाब का पौधा ऐसी जगह पर हो जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप आती है। किसी भी फर्टिलाइज़र को देने से पहले आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो पौधे में फंगस भी आ सकता है। गुलाब के पौधे में बीमारियां भी बहुत आती हैं और इसकी देखभाल भी हमें ध्यानपूर्वक करनी पड़ती है। अगर आप पौधे की कटाई छटाई कर रहे हैं तो आप कटर को या फिर किसी कैंची से काट रहे हैं तो उसे सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए या फिर एलोवेरा लगा लीजिए, नहीं तो पौधे में फंगस आ सकता है। इसमें डाई बैग की बीमारियां लगती हैं जो हमारे पौधों को पूरी तरह से ख़राब कर देती हैं। अगर आपके पास इस तरह से नए पौधे हैं तो उसे कटाई छटाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर फूल खिल जाता है तो उसे 2 से 3 इंच नीचे से काट दीजिए। इसका हमें 2 फ़ायदा होता है, ये हमारे पौधों की एनर्जी भी एक्स्ट्रा नहीं ले पाता है और यहाँ से 2-3 शाखाएँ भी निकलती हैं।